Why, if it is an ordinary murder case, the accused person will not be arrested? They will arrest. Custodial interrogation will have taken place. Any number of investigations have been taken place. Any number of murders are taken place. Investigation is going on. But the delay which is being caused for the last 3 weeks, the inference, public, press, we must draw that there must be strong vested interest people behind it. Is given to a sub-inspector who is just 28 years old, and he is acting on behalf of the culprits. Therefore, he should be suspended. There must be a fair investigation. भारत की हालिया तारीख के सबसे खौफनाक इंकशाफात में से एक शख्स ने एतराफ़ किया है कि उसने धर्मस्थला में तकरीबन 400 ख़वातीन और लड़कियों की लाशें दफन की हैं। ये सनसनीखेज़ इंकशाफ बेंगलुरु प्रेस क्लब में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस गोपाल गौड़ा, एडवोकेट एस बालन, CS द्वारकानाथ और नरसिम्हा मूर्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया है। गवाह का बयान BNS की दफ़ा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया। गवाह ने मुबैना मुजरिमों के नाम भी लिए हैं, मगर तफ्तीश शुरू करने के बजाय उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो खाली कागज़ पर दफन किए गए मकामात की निशानदही करें। अभी तक लाशें निकालने की भी कोई कोशिश नहीं की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम मुतालबात किए गए कि ईमानदार अफसरान पर मुश्तमिल SIT बनाई जाए, गवाह, वकील और शिकायत गुजारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, अदालती निगरानी में तफ्तीश की जाए। रिटायर्ड या मौजूदा जज की क़ियादत में जस्टिस गोपाल गौड़ा ने कहा कि अभी तक कोई हकीकी तफ्तीश शुरू नहीं हुई है और हर बयान अदालत से बाहर लीक हो रहा है। वफद ने वज़ीर आला सिद्धरामैया से मुलाकात भी की है। सिद्धरामैया ने पुलिस से मशवरा करके इक़दाम करने का यकीन दिलाया है। एडवोकेट एस बालन ने कांग्रेस, BJP और JDS को एक ही सिक्के के पहलू करार दिया है। उनका कहना था कि धर्मस्थला में ये जराइम तमाम हुकूमतों के अदवार में जारी रहे क्योंकि मुजरिम बाअसर हैं। Ruling and opposition see two sides of the same coin as far as this issue is concerned. See, since 83 there were JDS government, Congress government, BJP government, but repeatedly missings are happening, murders, rapes, burials are going on. And since the culprits are very powerful politically, economically, every aspect, no one dare enough to register a case against them. But all along, no eyewitness to the incident. Now there is an eyewitness. It's an eye-opener eyewitness. He has given statement before the magistrate under 183 of BNSS. He has named certain individuals who are powerful. That is also within the domain of the police. Investigate. Why you are not investigating? Now investigation is given to a sub-inspector who is just 28 years old, and he is acting on behalf of the culprits. Therefore, he should be suspended. There must be a fair investigation. सुप्रीम कोर्ट वकील KV धनंजय ने रियासत केरला से अपील की है कि असम्बली में करारदाद लाकर साफ और शफाफ तफ्तीश की जाए। केरला पुलिस को इस केस की तफ्तीश में शामिल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त मुदाखलत करे। गवाह ने आधार, वोटर ID और धर्मस्थला मंदिर का शनाख्ती कार्ड अपने वकील के जरिए जमा करवाया है। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं, निज़ाम इंसाफ के दफन होने का भी इशारा है। क्या इंसाफ किया जाएगा या एक और खौफनाक सच दफन होकर रह जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहें साला डिजिटल उर्दू और चैनल पर कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।